परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। चढ़िया शिरोमणि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सौम्य मूर्ति परम पूज्य अरिजीत सागर जी महाराज की जय। जबुल्य 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। जैन धर्म की जय। अहिंसामय परमो धर्म की जय। मैं आज की इस विनयाञ्जलि सभा में परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं हमारे जागीर रोड से जो महानुभाव आए हैं, गुवाहाटी से जो महानुभाव आए हैं, हमारे अतिथि हैं, मैं उनको यहाँ सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ। साथ में हमारे अध्यक्ष महोदय प्रदीप जी रारा को भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। कृपया आप उन्हें आगवानी करके लाएं और आप सभी यहाँ पधारे और परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर अपने सौभाग्य को जगाएं। श्री के बारे में सुनकर अपने कानों को धन्य करेंगे। आज का दिन हमारे लिए यूँ तो बेहद खेत का दिन है। यह एक जिस तरह से हम किसी के विरह में, हम किसी के वियोग में विह्वल होते हैं, वैसा दिन है। हालांकि हमारे शास्त्रों में माना गया है कि मृत्यु को मृत्यु महोत्सव के रूप में माना गया है, लेकिन हम सांसारिक प्राणी हैं। गुरुदेव के प्रति हमारा लगाव था और आज गुरुदेव हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसी महान विभूति का चले जाना वास्तव में जैन जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। आज हमने गुरुदेव के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित करने के लिए आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया है। सभी के मन में अपने अपने भाव होते हैं। गुरुदेव के प्रति जिनकी विशेष श्रद्धा है, जिनकी श्रद्धा है, वो निश्चय ही मन में व्याकुल हो रहे होंगे और अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहते होंगे। आज की हमारी इस विनयाञ्जलि सभा में मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। जो भी अपनी भावनाओं को यहाँ प्रकट करना चाहे 2 मिनट के लिए कृपया आप आए यहाँ और अपनी भावनाओं को प्रकट करें। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा सुमन अपनी भावनाओं के रूप में प्रकट करें। आदरणीय टीकम चंद जी साहब इंगित कर रहे हैं, मैं उनको यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया आप यहाँ आए। रखना चाहूँगा। जैन जगत के, जैन धर्म के एक चमकता सूरज सितारा इहलोक से अलविदा करते हुए ऊर्ध्वलोक प्रस्थान कर गए, हम सभी मानव जाति को छोड़कर। जैन दर्शनानुसार मृत्यु को महोत्सव, जिस प्रकार अभी हमारे पूरे आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा, मृत्यु महोत्सव के रूप में रखा गया। जैन दर्शनानुसार मृत्यु को मृत्यु महोत्सव के रूप में रखा गया है। आज पूज्य गुरुवर अजित सागर जी महाराज ने भी अपनी वाणी में कहा कि यह एक दुख का विषय हो सकता है। गुरुवर के चले जाने से, वियोग से एक दुख का विषय हो सकता है, इसलिए कि आचार्य श्री को अब हम चक्षुष दर्शन नहीं कर पाएंगे, उनको देख नहीं पाएंगे, इसीलिए पाएंगे उनका पर उनका सरलेखना पूर्व समाधि मरण ही अति उत्कृष्ट है, यही तो जिनवाणी बताती है। एलएन से हमारे प्रोफेसर साहब उपस्थित हैं, मैं उनको यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। हैं। अब ये इसको मैं अपना सौभाग्य कहूँ, दुर्भाग्य कहूँ कि कल हम रात में बैठ के प्लानिंग कर रहे थे कि 14 मार्च की टिकट मैंने बुक कर ली। कल रात को 14 मार्च की टिकट बुक की और हम कैलेंडर लेके बैठे कि ऐसा करते हैं 15 को पहुँचेंगे, 16, 17, 18 एक विदिशा में एक सामाजिक कार्यक्रम है वो अटेंड करेंगे, 19 और 20 में कुंडलपुर दर्शन करेंगे और 20 से लेके 30 के बीच में कि आचार्य श्री जहाँ पे भी होंगे, क्योंकि बिहार का हम लोगों ने सुना था, सिर्फ बिहार पता था, तो ऐसा करते हैं 20 से लेकर के 30 मार्च के बीच में आचार्य श्री जहाँ भी होंगे इस बार उनके दर्शन करके आएंगे। ये कल रात करीब करीब 9, साढ़े 9 की बात है। और उसके बाद सुबह सुबह 4:15 बजे जो है हम लोग का फ़ोन बज गया। तो मतलब ये रात को 9 बजे हमारी प्लानिंग हो रही थी कि 20 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में आचार्य श्री जिस भी जगह होंगे हम दर्शन करने जाएंगे। तो एक बड़ा आघात सा एहसास हुआ कि कहाँ हम प्लानिंग कर रहे थे
कि आचार्य श्री जिस जगह होंगे वहाँ दर्शन करेंगे, तो ये बड़ा भावनात्मक पल रहा हमारे लिए। और आचार्य श्री जिस वर्ष जिनका पहला चातुर्मास हमारे शहर में हुआ था, उसी वर्ष मेरे शादी हुई थी, हम लोग का संबंध हुआ था। तो हम लोगों ने आचार्य श्री की भक्ति बड़े उत्साह के साथ की थी उस वर्ष, चौमासा वगैरह। वो मेरे घर से बिल्कुल ये मानिए कि आचार्य श्री का जहाँ चातुर्मास हुआ था, जो आज की समय में वहाँ पे शीतल धाम एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, वो मेरे घर से बहुत नज़दीक है। तो ये मानिए यदि पैदल चल के जाएंगे तो 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है। तो हमारा तो बड़ा भावनात्मक लगाव था आचार्य श्री के साथ। का सौभाग्य रहा कि गुरुवर इस युग में जन्मे हैं। इस युग का सौभाग्य रहा कि गुरुवर इस युग में जन्मे हैं, और यह हमारा सौभाग्य रहा कि हम गुरुवर के युग में जन्मे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री प्रदीप जी राणा से अनुरोध करता हूँ, कृपया वे आएँ और अपने भावनाओं को व्यक्त करें। प्रदीप जी का आना जाना किशनगढ़ होते रहता है, जहाँ अशोक जी पाटनी का कार्यालय है। और अशोक जी पाटनी एक ऐसा नाम है जिसे शायद संपूर्ण भारतवर्ष की जनता जानती है। आचार्य श्री से विराट उनका लगाव था, बहुत बड़ा लगाव उनसे था। और इनका बोले आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री, मेरे को यहाँ 25 साल हो गए गुवाहाटी आए हुए, और मैंने मार्बल का बिजनेस यहाँ स्टार्ट किया। तो मेरी माँ वो मेरे को बोली कि तुम मार्बल का बिजनेस के लिए परचेजिंग के लिए जा रहे हो, तो पहले तुमको आचार्य श्री के दर्शन करना है, वो भी जोड़े से। मैं तब तक आचार्य श्री की महत्ता को मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ की आज्ञा को मैं मान के मैं पहले आचार्य श्री का दर्शन करने के लिए गया। उस समय आचार्य श्री नेमावार में थे, तो मैंने दर्शन किया। फिर बाद में ही मैं किशनगढ़ वगैरह जो भी है परचेजिंग के लिए मैं गया। और उसके बाद में अभी भाई साहब ने कहा ना कि विदिशा से हैं आप, तो ये सौभाग्य है जो भी है। तो मेरा भी ऐसा ही सौभाग्य, मेरा ससुराल रायपुर है। तो रायपुर ससुराल तो साल में 1 बार 2 बार जाना होता ही है। तो उस समय रायपुर के आसपास आचार्य श्री रहते हैं, तो मैं जब भी उधर गया मैं आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए, ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ से चला के भाव बना के गया कि मुझे आचार्य श्री के दर्शन के लिए जाना है, लेकिन मैं वहाँ जाता तो आसपास जब रहते थे तो मैं ज़रूर दर्शन के लिए जाता था। और आचार्य श्री के लिए मैं क्या कहूँ, मेरे को इतना आता भी नहीं है उनके बारे में मेरा परिचय। और बाकी अपने जज साहब ने पूरा परिचय दे दिया, विनोद भाई जी ने बोल दिया, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं खाली इतना ही कहूँगा महाराज श्री, शायद मेरा आज समाज में जो भी है, जो लोग मुझे थोड़ा सम्मान देते हैं या मैं शायद इसके लायक हूँ, इसके पीछे शायद आचार्य श्री का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मैं उनको कभी नहीं भूल पाऊँगा। और महाराज श्री जब से मैं उनका पहले दर्शन किया, उसके बाद में ये घर में एक तस्वीर मैंने लगा रखी है आचार्य श्री की। सुबह मैं उठता हूँ तो पहले मैं उनको वो करता हूँ। और हमारे मंदिर में भी आचार्य श्री की तस्वीर है, तो हम लोग रोज़ आचार्य श्री को नमन करते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आचार्य श्री का आशीर्वाद जिन्हें मिला है, शायद वो सभी फल फूल के रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आचार्य श्री जैन समाज के गौरव है, और हम लोग का ये सौभाग्य, हम लोग भी जैनी हैं। तो कभी भी आज जज साहब ने कहा कि मोदी जी ने भी उनके बारे में ये कहा, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। मेरी भक्ति को, गुरुदेव के प्रति मेरी भक्ति को मैं एकलव्य की भक्ति के समान समझता हूँ। कभी बोलचाल नहीं हुई, कभी बात नहीं हुई, फिर भी उनके प्रति जो अपार श्रद्धा है, वो जिस तरह से एकलव्य की भक्ति द्रोणाचार्य के प्रति थी, मैं समझता हूँ मेरी भक्ति भी गुरुदेव के प्रति वैसी ही है। क्या उनका ऑरा है, आभा मंडल कुछ ऐसा है कि लोग सम्मोहित हो जाते हैं। पूरे भारतवर्ष की जनता जिनका संबंध, प्रगाढ़ संबंध उनसे नहीं है, फिर भी लोग पागल क्यों रहते हैं?
एक झलक पाने के लिए उन पागल क्यों रहते हैं? उनके आभा मंडल में एक कोई विशेष बात है जिससे लोग आकर्षित होकर के चले जाते हैं। एक बार का प्रसंग है, गुरुदेव शायद कुंडलपुर में थे और अपने रूम में दोपहर के समय सामयिक कर रहे थे। तो कोई एक अपने हिंदू समाज से कोई एक पंडित था, बड़े ज्ञानी थे, अपने आप को बहुत उनको अभिमान था। तो वे अपने शिष्यों को बोलते हैं कि मैं जाऊंगा और गुरुदेव से मैं चर्चा करूंगा। वे गए, गुरुदेव अपने कक्ष में, सामयिक के समय कक्ष बंद था, तो वे एक खिड़की से गुरुदेव के दर्शन करते हैं, गुरुदेव को देखते हैं। दर्शन तो वो अपने को अभिमानी समझते थे। वो देख करके उनका माथा चकरा गया। गुरुदेव के चारों ओर देवी देवता परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसा देख करके वो हतप्रभ हो गया और बिना गुरुदेव से मिले ही वो वहाँ से चला गया। बोला मैं ऐसी महान विभूति के सामने मैं क्या उनसे चर्चा करूँगा। तो गुरुदेव की अपार महिमा इस तरह से थी। स्वर्गगामी हो गए, स्वर्ग सिधार गए, तो उनके लिए हम नतमस्तक होकर के आज से हम आज का दिन अगर अपने समाज का या जैन धर्म का एक महान दिन हिसाब से अगर हम लोग मना सके हर दिन, तब हमारे उनके प्रति असली श्रद्धांजलि होगी या हमें उनके नमन का एक तरीका रहेगा। हम सबकी आज अगर बीजेपी का इंटरनेशनल कन्वेंशन इंटरस्टेट कन्वेंशन था और उस कन्वेंशन में मोदी जी ने बहुत देर तक, प्रधानमंत्री जी ने बहुत देर तक आचार्य श्री के बारे में बताया और समस्त बीजेपी के जो सदस्यगण वहाँ उपस्थित थे वो 1 मिनट का मौन भी रखा था। तो केवल हम लोग ही नहीं, पूरी समाज, पूरी देश जो धर्म के प्रति जागरूक हैं, सभी ने उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और हम लोग भी आज उनके सारे जो उनके सिद्धांत थे उनके प्रति नतमस्तक हैं। और उनके सिद्धांत पर हम कितना चल पाए उस पर सबका एक मन में दृढ़ संकल्प कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन को हम लोग आज शायद किसी एक मुनि महाराज ने कहा भी है, विशुद्ध सागर जी ने या किसी ने कहा भी है कि आज का महोत्सव के हिसाब से पालन किया जाए। तो वो भी हम लोग ध्यान में रखें कि आज का दिन एक जैन धरोहर की एक महान आत्मा जो स्वर्गगामी हुई है उनकी याद में हम लोग आज का दिन बरसों बरसों तक मनाते रहें। यही एक सजाता है धरती का अंचल फूल कमल से, भरता भूतल में सुषमा अपने भुज बल से, होता विदा जगत से जग को कुछ रमणीय बनाकर, साथ हुआ था जहाँ से वहाँ से कुछ आगे पहुँचाकर, और दूसरा कर्महीन चिंतन के लिए सहारा, अम्बुधि में निर्याण खोजता फिरता विफल किनारा, अम्बुधि में निर्याण खोजता फिरता विफल किनारा। आज सुबह महाराज श्री के ने मैं यही कहना चाहूँगी, जैन धर्म को उन्होंने बहुत आगे पहुँचाया है और हम लोगों के अंदर एकता एक रूपता भरी है जिसकी जैन धर्म को जैनियों को बहुत ज़रूरत थी। तो वही मैं कहना चाहूँगी कि महाराज श्री के कारण हम लोग धर्म के प्रति बहुत अग्रसर हुए हैं। और आज सुबह 3 बजे फ़ोन टंग टंग बजना शुरू हो गया था। मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया, मतलब परिवार में ऐसे कौन सी खुशखबरी आई है या कुछ हुआ है कि ऐसे क्यों फ़ोन बज रहा है। जब मैसेज देखी तो मन अवाक रह गया और ऐसे लगा कि पूरा संसार खाली हो गया है। जबकि महाराज श्री हमारे नज़दीक नहीं थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से हर समय उनका स्मरण हमारे मन में रहता था। हर समय उनके बारे में सोचते रहते थे, भगवान से, वीर प्रभु से प्रार्थना करते रहते थे कि उनके स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। लेकिन समय की नीति के आगे तो किसी का हाथ है नहीं और महाराज श्री मोक्षगामी हो गए। आज महाराज श्री का लौकिक शरीर हमारे साथ भले ही ना हो, लेकिन उनके अलौकिक गुण, उनकी सहन शक्ति, उनका धैर्य और उनके यशोगान हम जन्म जन्मांतर तक गाते रहेंगे।
तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरह महावीर जयंती हम मनाते हैं उसी तरह विद्यासागर जी महाराज की जयंती भी मनाई जाए। इसके लिए हमें कुछ अगर कुछ करना पड़े, सरकार के लिए कदम उठाना पड़े तो ज़रूर उठाना चाहिए। नमस्ते। बहुत ज़्यादा कुछ बोलना तो आता नहीं है। जैसे हम विदिशा मध्य प्रदेश से हैं, तो आचार्य श्री से एक विशेष ही लगाव था। जैसा कि इन्होंने बताया कि हम हर साल आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए जाते ही थे, तो आज सुबह से ही मन बड़ा भावुक था। कहते हैं ना कि मन व्याकुल है, कैसे भाव बखान करूं, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं, जितना आता है थोड़ा सा आचार्य श्री के बारे में बोलूँगी। रत्नत्रय से पावन जिनका यह औदारिक तन है, रत्नत्रय से पावन जिनका यह औदारिक तन है, गुप्त समिति अनुप्रेक्षा में रत रहता निश दिन मन है, जिनके पावन दर्शन पाकर शीतल हुई तपन है, गुप्त समिति अनुप्रेक्षा में रत रहता निश दिन मन है, जिनकी हितकर वाणी सुनकर सबका चित्त मगन है, जिनके पावन दर्शन पाकर शीतल हुई तपन है, ऐसे विद्या गुरु को मेरा शत शत बार नमन है, ऐसे विद्या गुरु को मेरा शत शत बार नमन है। निर्मला भाई आइए। बोलिए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य 108 से विद्यासागर जी महामुनि राज की, बोलिए आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोलिए मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। तरण विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो, कर से दो आशीष। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी की मतलब मेरे तो बचपन से ही यादें हैं। मैं क्या बताऊं, मेरा इतना रहा हुआ विद्यासागर जी महाराज के साथ में कि मैं जीवन भर नहीं भुला सकती उनको। एक मिनट के लिए भी मैं 1 मिनट के लिए भी मैं आज तक भुला नहीं पाई उनकी। जब आचार्य श्री अजमेर में थे, उनकी नई दीक्षा हुई। दीक्षा के तुरंत बाद 1, 2 या तीसरा चतुर्मास होगा, हम लोग के मैं किशनगढ़ रेनवाल से हूँ, जयपुर के पास में किशनगढ़ रेनवाल है। तो वो उनका चतुर्मास हम लोग को मिला। जब वे केसलोच करते तो किसी को बोलते ही नहीं थे कि केसलोच है आज मेरा, मतलब तुरंत बैठ जाते ऐसे। फिर भी जब पता चलता श्रावकों को तो छोटी मोटी व्यवस्था करके फ़ोन से बताते उनको। जब आहार के लिए निकलते तो मेरा स्कूल का टाइम 10 बजे का रहता, 10:30 बजे का, शाम को 4 बजे तक। तो उनका आहार देख करके मैं उनके पीछे जाती। तो मैं कैसे भुला सकती हूँ उन यादों को। आचार्य श्री की हमेशा ही दृष्टि नीचे ही रही है, शुरू से, बचपन ही देखा मैंने। तो फिर बहुत दिन बाद दर्शन किए आचार्य श्री के। फिर एक बार बीना बाराह में हम लोग यात्रा संघ में गए। तो मेरी आदत है कि जो भी कोई गुरु मिलता है तो मैं उनसे बोलती हूँ कि हमारे आसाम में पधारो। तो मेरा ऐसा मौका मिला कि आचार्य श्री बात करने का मौका मिल गया मेरे को। दर्शन करने आए तो हम लोग बहुत नज़दीक से ऐसे ही दर्शन किए। मैंने बोला आचार्य श्री आप आसाम की तरफ पधारिए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग बुलाते, इतना प्यार उसने से कहा कि आप लोग बुलाते ही नहीं हो, बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे। मैं तो गदगद हो गई। वो बात मेरे को आज तक याद आती है। मतलब हो गए 10-15 साल कम से कम। बहुत बार मेरा आचार्य श्री के बाद साथ में बातचीत भी हुई है। तो मैं कैसे पलों को भुला सकती हूँ। आचार्य श्री की तो महिमा सूरज को दीपक दिखाने के समान है। उनका गुणगान मैं कर नहीं सकती, मेरे को बोलना नहीं आता है। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए। कि बोले अरिजीत सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य 108 से विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अनियत बिहारी के नाम से प्रसिद्ध थे। वे कब कमंडल उठा करके चल पड़ेंगे किसी को भी ज्ञात नहीं होता था। ये कुंडलपुर की बात है। जब कुंडलपुर का पंचकल्याणक मेला हो रहा था, उस समय पंचकल्याणक मेला हो गया। हम लोग दर्शन के लिए बाहर खड़े थे। 1.25 घंटे से हम लोग बाहर खड़े थे कि आचार्य श्री सूची के लिए जाएंगे तो दर्शन हो जाएगा। 1.25 घंटे बाद में हवा आती है, अचानक बात आती है कि आचार्य श्री तो निकल गए। और ये बात देखिए, सुधा सागर जी जैसे मुनिराज को भी ये मालूम नहीं था कि आज आचार्य श्री बिहार कर जाएंगे।
वे ऊपर की वंदना करने के लिए गए थे। जब उनको खबर हुआ वे दौड़े दौड़े चले आए, तब तक आचार्य श्री बहुत आगे निकल चुके थे। तो अनियत बिहारी के नाम से प्रसिद्ध थे और कब कहाँ चले जाएंगे किसी को भी मालूम नहीं था। उनके कुछ ऐसे गुण थे जिनके प्रति लोगों के मन में अप्रतिम भावनाएं होती थी। और उन्होंने जैन धर्म के लिए तो धर्म का प्रचार प्रसार तो पूरी दुनिया में उनके द्वारा हुआ है, लेकिन उनका ध्यान मानव कल्याण की तरफ भी था। पशुओं के प्रति भी उनका प्रेम था। मानव कल्याण के लिए उन्होंने जो हथकरघा का जो उद्यम लगाया था, उसमें न जाने कितनी महिलाओं को डेली का रोजगार मिलता था। जेल में भी हथकरघा, उन्होंने जो जेल में कैदी थे उनको भी हथकरघा पहुंचा करके उनकी जीविका का भी साधन बनाया था। और जो भी कैदी थे, जहां आचार्य श्री जाते थे, वो सब मांस मच्छी मदिरा सबका त्याग करते थे। तो सिर्फ आचार्य श्री जैनों में ही नहीं, अजैनों में भी लोकप्रिय थे। और बुंदेलखंड में तो ऐसा बताते हैं कि घर घर में उनकी तस्वीर फोटो लगी हुई है, चाहे वो जैन हो अजैन हो। अभी एक फोटो आई है सदलगा में, जहाँ आचार्य श्री का जन्म स्थान था, वहाँ के मस्जिद के बाहर आचार्य श्री की फ़ोटो लगी हुई है। और वो बताते हैं कि जब बचपन में जब वो कुएं में पानी भरने के लिए आते थे, तो वहाँ के मुस्लिम लोग बोलते थे कि नहीं, पहले हम नहीं भरेंगे, पहले इनको भर लेने तो उसके बाद हम भरेंगे। ऐसी श्रद्धा, अप्रतिम श्रद्धा देखने को मिलती है गुरुदेव के प्रति। हम सभी की असीम भावनाएं हैं और गुरुदेव ने कुछ ऐसा हमें दिया है जिनका उपकार हम जीवन भर नहीं भूल सकते। जैन साहित्य के प्रति, जैन धर्म के प्रति, जैन शास्त्रों के प्रति उनका जो अध्ययन था, विद्यासागर जो नाम पड़ा था, गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज ने जो नाम दिया था, वास्तव में उनके गुणों को ही देखकर दिया था। और एक बात और है, जब भी कोई आचार्य अपने शिष्य को शिक्षा देता है, उनकी गुणवत्ता के अनुरूप उनका नाम निर्धारित करता है। तो वास्तव में विद्यासागर जो नाम था, वो वास्तव में विद्या के सागर थे। ऐसे महामुनिराज आज हमारे बीच में नहीं है। यह सिर्फ जैन समाज की क्षति नहीं है, पूरे भारतवर्ष के जो प्रबुद्ध वर्ग है उस सब की क्षति है। मैं परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल अनंत सर्वोत्कृष्ट नमस्कार करते हुए उनके चरणों में विनयाञ्जलि स्वरूप अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करता हूँ। अब मैं परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज से साग्रह सविनय अनुरोध करता हूँ, वे अपनी दिव्य वाणी में अपने जीवन के संस्मरण के रूप में गुरुवर के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं उन्हें आप प्रेषित करने की कृपा करें। गुरु ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आपने आपको आप में बर लिया, आपने आपको आप में बर लिया। चेतना को स्वयं में घर कर लिया। हे विरागी गुरु दो विराग किरण, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, समाधिस्थ आचार्य श्री क्षण विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, आज हम सभी यहाँ पर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के समाधिस्थ हो जाने पर उनके गुणों का स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए।
आगम में आचार्यों के गुण कहे गए। आगम में आचार्य गुण कहे हैं। उन गुणों को जब हम पढ़ते हैं और जब उसकी अर्थ निकालते हैं तो ऐसा लगता था जैसे आचार्य विद्यासागर में जीवंत उसकी कृति है। एक होती है थ्योरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। हम कक्षाओं में थ्योरी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते थे? थ्योरी पढ़ते थे, फिर प्रैक्टिकल क्लास में जाकर, प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में जाकर उसी का प्रैक्टिकल किया जाता था। पढ़ तो लिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पानी बनेगा, लेकिन प्रयोगशाला में जाकर फिर उसको मिलाते थे, बनता था तो विश्वास हो जाता था। हाँ, तो जैसा शास्त्रों में आचार्य के बारे में लिखा हुआ था वैसा पूर्ण रूप का चाहत उनके अंदर दिखाई देगा था। क्या लिखा था शास्त्रों में? प्राज्ञा प्राप्त समस्त सार्थ हृदयम व्यक्तः श्लोक प्रवक्त लोक स्थिति प्रत्याशा प्रतिभा परा प्रसमवान प्रागे विदिष्टोत्तरम प्राया प्रश्न सह प्रभु परमनो हारी परा निंदया भूर्या धर्म कथाम गणी गुण निधिम पृष्ठष्टमेष्टाक्षरा। क्या लिखा है इसमें? प्राज्ञा, जो आचार्य होते हैं ना, प्रकृष्ट ज्ञानी होते हैं, उत्कृष्ट ज्ञानी होते हैं। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज अनेक भाषाओं के ज्ञानी, अनेक शास्त्रों के ज्ञानी, अनेक ग्रंथों के ज्ञानी थे। प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र दिया, जिन्होंने समस्त शास्त्रों के मर्म को जान लिया है। आचार्य कैसा होना चाहिए? आचार्य बताए कि आचार्य कैसे होना चाहिए? प्राज्ञा, ज्ञानी होना चाहिए, समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाले होना चाहिए। हृदय, मतलब हृदय जो होता है, जैसे ना आपके हृदय की बात हमने जान ली, मतलब मर्म की बात जान ली, गहराई की बात जान ली। चेहरे तो कोई भी, बाहर की तो कोई जान सके, अंदर की तो वही जान पाएगा जो व्यक्ति उसको गहराई में जानता होगा। तो ऐसी समस्त शास्त्रों के हृदय को जिन्होंने जान लिया है, प्रवक्त लोक स्थिति, और लोक की स्थिति जिनको स्पष्ट समझ में आती है, लोक में कैसा क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, लोक व्यवस्था का भी जो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। कहाँ कैसी चर्या पालन होती है, कैसी कौन सा मौसम कहाँ पर उपयुक्त है, कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, संयम के योग कौन कौन से स्थान है, कहाँ पर संयम पालन होगा, कहाँ संयम पालन नहीं होगा, किन स्थानों पर विहार करना चाहिए, किन स्थानों पर विहार नहीं करना चाहिए, ये लोक स्थिति, इसको जानने वाला। और कह रहे हैं प्रत्याशा प्रतिभा परा, प्रतिभा संपन्न होना चाहिए। आचार्य भवन के अंदर अनेक प्रतिभाएं थी, और उन्हीं प्रतिभाओं का आज हम अपने सामने देख रहे हैं कि इधर मोदी जी ने तो बाद में कहा आत्मनिर्भर, उन्होंने पहले से ही आत्मनिर्भर होने की शिक्षा लोगों को देना शुरू कर दी। इन्होंने तो बाद में कहा बेटी बचाओ, उन्होंने तो पहले से ही विधवा स्थली खोलकर बेटियों की सुरक्षा प्रारंभ कर दी थी। इधर तो सरकार ने बाद में कहा गौ रक्षा, उन्होंने तो पहले से ही गाय रक्षा के लिए गौशालाओं का प्रारंभ कर दिया। प्रत्याशा, जिनको आशा ही नहीं, ऐसी प्रतिभाओं के धनी होता है आचार्य। जो सामान्य लोगों में प्रतिभाएं नहीं पाई जाती, उन प्रतिभा का धनी होता है आचार्य। और कह रहे हैं प्रभु, प्रभु होना चाहिए, यानी उसकी प्रभुत्व चलना चाहिए, उसका नाम चलना चाहिए, देश में नाम होना चाहिए, लोग उसकी बात माने। ऐसे नहीं कोई भी आचार्य बना दिया, किसी को बना दिया आचार्य, कोई उसको आगे ना पीछे कोई पूछ भी नहीं रहा, नहीं, प्रभु होना चाहिए आचार्य को। प्रभु मतलब उसका प्रभुत्व होना चाहिए, उसको लोग मानने वाले होना चाहिए, उसको स्वीकार करने वाले होना चाहिए, उसे कहते हैं प्रभु। प्रभु होना चाहिए आचार्य को। और कह रहे हैं मनोहारी, सुंदर चेहरा होना चाहिए, मनोहर, लोग देखकर जिसको देखते ही रह जाएं। पर आरा आनंद्या, दूसरों की निंदा से दूर होना चाहिए, कभी किसी की निंदा ना करें। बुरिया धर्म कथा, और जब भी बोले तो धर्म कथा ही बोले। गणी, समूह हो उसके साथ, समूह को लिए हुआ होना चाहिए। गुण निधि, गुणों का खजाना होना चाहिए।
और स्पष्ट मिष्ट अक्षरा, और स्पष्ट और मिष्ट मीठे अक्षर बोलने वाला होना चाहिए। इतने सारे गुण एक आचार्य में होना चाहिए, तब उनको आचार्य पद प्राप्त होता है, आचार्य बनाया जाता है। जब ये पढ़ते हैं तो प्रत्येक गुण उनके अंदर दिखाई देता है, तो विश्वास होता है कि जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा ही इन आचार्य। यही तो कारण है आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रसिद्धि का कारण क्या है? जो शास्त्रों में पढ़ रहे थे, जो शास्त्रों में सुन रहे थे, वैसा उनमें पाया गया। जैसा उन शास्त्रों में देखा था, विश्वास व्यक्ति को तब हो जाता है जैसा उसने पढ़ा था वैसा हो जाए, दिख जाए तो हाँ सही है, ये सही लिखा है, ये सही लिखा है। फॉर्मूला लिखा था कॉपी पे, हम प्रयोगशाला में गए, उस फॉर्मूला का उपयोग किया, उसने कहा था इस फॉर्मूला का उपयोग करने से ये वस्तु बनती है, और वैसी वस्तु बन गई। हाँ, ये फॉर्मूला, अब विश्वास है हमको, क्योंकि जैसा लिखा था वैसा दिख गया। तो उन आचार्यों की क्यों प्रसिद्धि रही कि जैसा आगम में ग्रंथों में लिखा था आचार्य के बारे में, वैसी ही उनकी चर्या थी, वैसे ही उनका जीवन था। हमारा तो पुण्य कहें, हाँ तो मतलब उस क्षेत्र का ही पुण्य कहें कि बचपन से ही वहाँ पर यदि आँख खोली जाती तो गुरु के रूप में आचार्य विद्यासागर महाराज जी दिखाई देते हैं। आचार्य के रूप में, अब हमको तो नहीं पता कब आचार्य बने, लेकिन हम तो 83 में जन्मे, तब जब तक होश आया तब तुमने आचार्य देखा, हम तो आचार्य देखे। और जब भी कुंडलपुर कहीं भी जाना, उन्हीं को दर्शन करे और उन्हीं को देखते थे, और यही समझते थे कि और तो कोई है ही नहीं है देश में, मतलब ऐसे ही मानते थे। और उन्हीं के अलावा कहीं ना आते थे, जाते थे, और उनके पास उनकी बहिवती करना। 2 बार हमको बहिवती करने का भी सौभाग्य मिला। आचार्य से अपने कक्ष में अंधेरे में हैं, लेटे हुए हैं, और जाकर उनके पास पैर दबाने मिलता था, पंजे के लिए दबा लो, तो पंजे दबा कर आ जाते थे। महाराजों से सेटिंग करके कि महाराज जी हमें अंदर ले चलना, आप जाओगे तेल लगाने पैर में। तो वहाँ वैसे तो बहुत भीड़ है, कहाँ किसको देखेंगे, तो महाराजों से सेटिंग बना लेते थे, मतलब भक्त बन के। वो जो महाराज अंदर जाते थे तो कोई तो उनको ले लेते थे। तो ऐसे करके उनकी बहिवती करी। आहार देने में भी ऐसे ही महाराज से बोल दिया था, हमें जाने देना अंदर, आप रहेंगे गेट पे खड़े रहते हैं, हम आएंगे तो आप हमको अंदर कर लेना। तो एक बार वो महाराज जी से हमने बात करके अंदर हो गए। आचार्य श्री मतलब ये तो पड़गान में नहीं, पड़गान वाले नहीं ना, तो महाराज बोले नहीं महाराज जी वो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी, कोई बात नहीं। तो आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा। फिर हम बहुत देर खड़े रहे। फिर धीरज से महाराज ने बुला लिया, ठीक है आ जाओ, एक गिलास दे दो। एक गिलास दिया, फिर रुके, ठीक अब जाओ। पहला दिन हो गया। दूसरे दिन जिन भैया जी की हमने सुबह चर्चा की थी, वो भैया जी उस जगह आए, वो निकट थे आचार्य श्री के, तो उन्होंने बोला हार देगा? हाँ, मैंने कहा कौन नहीं देंगे, तो चल। तो उनके साथ चले गए और अंदर चले गए। अंदर गए, आचार्य श्री तो पहचान गए कि किसने कल दिया था। आचार्य श्री तो पहचान गए, कल दिया था। हमने उनसे नहीं बोला भैया जी से कि हमने कल दे चुके हार। अब क्या है कि बोले जब मौका मिल रहा है दोबारा से हार देने का, और बोल देते तो कल फिर नहीं लेके जाते वो, तो मौका मिल रहा है हार देने का तो क्यों बोले। जैसे ही हमारा नंबर आए, दे लिए इसने, मतलब उन्होंने सारे से कहा कि दे लिए इसने, तो ये तो दे चुका। तो भैया नहीं, हम अभी आज ही लेके आए, ये तो नहीं दिया ये तो नहीं दिया। सोचा अब क्या करें, तो हो गया। तो फिर वो भैया जी हमसे, क्यों तुमने दिया क्या? हाँ मैंने कल दे लिया था। बताया क्यों नहीं तुमने कल दे लिया था? अब मैंने कि ऐसा मौका कौन छोड़ेगा, एक बार और हार देने मिल रहा है तो कौन मौका छोड़ेगा। तब ठीक है तुम पीछे खड़े हो, थोड़ी देर पीछे खड़ा कर दिया। धीरे 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 फिर उन्होंने बुला लिया, और फिर आहार देने का फिर मौका मिल गया। फिर आचार्य जी आहार करने के बाद फिर बोलते हैं, क्यों ज्ञानी कल तो दिया था ना? तो मैंने कहा आचार्य जी आज भी देना था, दे दिया। ज़्यादा बात कभी करी नहीं उनसे, हमेशा दूर से, मतलब बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। पहुँच कर शब्द ही नहीं निकलते थे वहाँ पर पहुँचने के बाद, बस बैठे रहें देखते रहें। फिर व्रत लेने जब गए थे तब उनसे
5-10 मिनट तब बात हुई, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, पढ़ाई क्या है, नाम क्या है तुम्हारा, एक काम करो वहाँ तुम्हारा नाम लिखा दो कॉपी पे, अभी इतने वर्ष का व्रत लो, अभी माता पिता आएंगे तब देंगे। इस तरह से 10 मिनट बस उस समय वो चर्चा हुई उनसे बैठ के, ये सब पूरी चर्चा है। उन्होंने कहा कि अभी 2 वर्ष का व्रत ले लो। इस तरह से थोड़ी सी चर्चा उस समय हुई। उसके बाद फिर एक बार और गए, फिर थोड़ी सी चर्चा हुई कि आज से अब आगे क्या करना है, तो कि 5 वर्ष का व्रत बढ़ाओ, 2 से 5 वर्ष कर लो। ये ऐसे करके चर्चा हुई और अपना नाम लिखा दो, जब भी कुछ होगा तो बुला लेंगे तुमको आगे। उसके बाद फिर मुनि बनकर उनसे मिले, नागपुर में मुनि बनकर उनसे मिले, दर्शन किए। उसके बाद फिर उनसे कभी मिलना नहीं हो पाया। यही बस इतनी ही बार मिले, इतनी बार उनको आहार दान, वैयावृत्ति, चर्चा, ये जो 3 कार्य जो होते हैं वो तीनों कार्य हो गए। संतुष्ट हैं कि चलो, नहीं तो हम आज तक दुखी हैं। आचार्य विमल सार जी चले गए, हमने आज तक उनको देख नहीं पाया, जबकि उस समय जब वो गए थे हम 8 या 10 वर्ष के थे। यदि ज्ञान होता तो हम सोचते जरूर हम शिखर जाकर उनको देखते। जब आज उनकी महिमा सुनते हैं तो मन में लगता है कि क्यों नहीं देख पाए। ऐसी आने वाली जो पीढ़ी जब आचार्य विद्यासागर महाराज जी के बारे में सुनेगी, या जो लोग नई कवि दर्शन सुनेंगे, तो वे जरूर अपने आप को सोचेंगे कि क्यों मैंने एक बार उनके दर्शन नहीं करे। और जो उन्होंने किए तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे, क्योंकि आज से 50 सालों कहेंगे पता है हमने आचार्य विद्यासागर के दर्शन किए थे, मैं वो हूँ जिन्होंने उनको हार दिया था। हम वो है, जैसे माँ बोल रही थी ना अभी कि भैया हम तो कहाँ बताएं, जब हम पढ़ते थे ना तो हम महाराज के दर्शन करने जाते थे। अब जिस व्यक्ति ने इतने निकट से उन आचार्य को देखा हो, वो कैसे भूल सकता है वो बात। इतनी निकट से बैठ के सामने एक भैया तो बोले हमारे सामने आचार्य पद दे रहे थे, आचार्य पद दिया था, हमने देखा है सब। तो जब ऐसे लोग आज अपन बैठते हैं उनके साथ, अरे भैया और बताओ तुम क्या थे उस समय, कैसे, मतलब सुनने की इच्छा होती है ना ऐसा। तो ऐसे ही आने वाले 50 साल बाद जब हम कहेंगे कि हम, कोई कहेगा कि हम तो भैया आचार्य विद्यासागर चरण, अच्छा तुमने छुए थे चरण, आपका बेटा ही कहेगा 50-60 साल बाद मैंने भैया आखिरी बार उनका शरीर देखा था। तो जो आने वाले कहेंगे अच्छा तुम देखे उनको, तो तब उसकी महत्वता को हमें आज लगेगा कि हमने जो देखा था वो कितना दुर्लभ दृश्य थे, वो कितने दुर्लभ क्षण थे, जिन क्षणों को हमने उन आचार्य के साथ जिया था अब रहे नहीं हैं, अब वो क्षण कभी रहेंगे। इसलिए तो आचार्यवन कहते हैं संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय। संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ हो, सुत दाराधन संपत्ति पापी के भी होय। इसलिए अपने जीवन में जब जब मौका मिले साधुओं के दर्शन करो। देश में सब साधुओं के दर्शन करके आना चाहिए आपको। साल में ऐसा टूर लगाओ कि देश में जितने भी आचार्य हैं, जितने भी आचार्य बनते हैं, साधु हैं, सबके एक बार तो अपने जीवन में दर्शन कर लो। क्या पता कल कोई चला जाए, आप ये कह नहीं पाओ ओहो हम तो उनके कभी दर्शन ही नहीं किए। ये गिल्ट आपके अंदर ना रह जाए। जैसे हमारे अंदर गिल्ट है कि हमने तो कभी विमल साहब जी को देख ही नहीं पाया। 10 साल के थे, ज्ञान तो था ही, देख सकते थे, लेकिन पता नहीं था तो नहीं देख पाए। तो आज तक सोचते हैं कि क्यों नहीं देख पाए। ऐसी आपके अंदर गिल्ट ना रह जाए कि हमने अमुक साधु के कभी दर्शन नहीं किए, आज तक अमुक साधु के पास गए नहीं है। एक जैन जगत का सितारा अस्त हो चुका है। जैन जगत का एक सितारा अस्त हो चुका है। जिसने देखा वो बड़ा भाग्यशाली था, जिसने उनका संपर्क किया वो बड़ा सौभाग्यशाली था, और जिनने उनसे अपने संस्कार कराए वो महाभाग्यशाली था। अपने जीवन में ये भावना भाव कि जगत में जितने देश में जितने भी साधु हैं, एक बार सबके हाथ पर जाकर ग्रास जरूर रखे आओ, एक बार सबको जाकर आहार जरूर दे आओ। यही स्मृति जब साधु चला जाता है, समाधि हो जाती है, तो स्मृति रह जाती है कि हमने उन साधु को आहार दिया था। हमारे गुरुदेव ने तो इतना ही हमको सिखाया, बेटा देश में कोई भी साधु मिले, कहीं भी साधु मिले तुम्हें, उनसे मिलना जरूर, उनसे स्नेह से, उनके बड़े हों चरणों में वंदना करना, छोटे हों तो बांसल देना, क्योंकि यही पल है जो याद रह जाता है। फिर साधु चला जाता है, याद जीवंत रह जाती है।
फिर वही याद रह जाती हैं। तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज वो तो बुंदेलखंड में ही रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वहाँ पर राजस्थान में दीक्षा लेने के बाद बुंदेलखंड की ओर आए तो उन्होंने देखा कि एक माँ कुएं से कड़ेदार बाल्टी डालकर पानी खींच रही है और व्यवस्थित फिर पानी की छानी करके वापस कुएं में डाल रही है। तभी से उन्होंने निर्णय कर लिया यही क्षेत्र है चर्या को उत्तम पालन करने का। बस उसी समय से उन्होंने मध्य भारत को अपना चर्या क्षेत्र बनाया और इसी का प्रतिफल है कि आज उनके द्वारा कम से कम 500 तक दीक्षित क्षुल्लक, ऐलक, ऐलिकाएँ, माताजी, ऐलक, क्षुल्लक, माताजी, क्षुल्लिकाएँ, महाराज सब मिला के लगभग 500 की उनकी योगदान। आज 1100 यदि 1200 पिछी हैं तो उसमें से कम 300-400 पिछियों के योगदान आचार्य विद्यासागर जी का। साढ़े ज़्यादा नहीं है, आप मत समझ ना साधु बहुत होंगे, पिछियाँ बहुत होंगे। टोटल मिला के क्षुल्लक, क्षुल्लिका, माताजी, महाराज सब मिला के 1200 पिछियाँ हैं। कितनी है? 1200 से ज़्यादा नहीं है। उनमें से 300 मतलब 25% से ज़्यादा का योगदान, 30% योगदान अकेला सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी का है। आप सोचो, हम तो वहाँ पर दीक्षाएँ 50 दीक्षाएँ हो रही हैं, 24 दीक्षाएँ। हमको दीक्षित तो देख के मन आता था जब तिलवारा घाट पर 24 दीक्षाएँ हो रही हैं, जगह नहीं है, भरा हुआ है खचाखच, हजारों की भीड़। उसमें कहाँ से देखें तो टीन पर चढ़कर और ऐसे ऐसे देख रहे थे दीक्षाएँ बिल्कुल हो। और तब भावना भाई थी, हे भगवान कभी हमारी भी ऐसा दीक्षा हो, ऐसी दीक्षा हो। इतनी दीक्षाएँ थोक में देने वाले, मतलब थोक में दीक्षा देने वाले पहले आचार्य थे। बाकी सब लोगों ने कभी 2, कभी 5, कभी 7, कभी 8, कभी 10, 1 ऐसी दीक्षाएँ दी हैं। और आचार्य जो हुए अभी तक जितने भी आचार्य शांति सागर से लेके जो भी आचार्य हुए, सब आचार्यों ने फुटकर दीक्षाएँ, किसी ने 5, किसी ने 2, इस साल 1 हो गई, 2 हो गई, आगे साल महीना में। पहले तो ऐसा दीक्षा का बिनौली में लोग कुछ रहता था, जहाँ भी हुए भाई बस कपड़ा फेंको, चलो संस्कार करने बैठ जाओ। 1 हो गए, 1 मिल गया तो 1 को दे दिया, 2 मिल गए तो 2 को दे दिया। इकट्ठे करने की जरूरत नहीं रहती थी, इकट्ठे करते नहीं थे, मतलब जितने मिल गए दीक्षा दी, चलो। ये पहले ऐसे आचार्य जिन्होंने समूह में दीक्षाएं दी। आरिकाओं को भी कितनी आरिका दी थी कुंडलपुर में? 50 दीक्षाएं दी थी कुंडलपुर में भी। आज मुनियों को तो दे ही थी 24 पहले ऐसे 24 करके 24-25 करके दीक्षाएं दे दी। और भी 10 ईस्वी में हुई, यहाँ पर आपके ईस्वी में भी दीक्षाएं, मतलब समूह के रूप में दीक्षाएं दी अधिकतर देखा जाए तो 10, 5, 20, 25, 24 ऐसा। इस तरह से दीक्षाएं, तो जो समूह रूप में दीक्षा देने वाले कोई आचार्य हुए भारी संख्या में, वो आचार्य विद्यासागर जी थे। उसके बाद से अब आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज, उनकी समूह में जैसे 10, 8, 5 ऐसी दीक्षाएं होती रहती हैं। ये उभरते एक सितारे अब इस भारत को प्राप्त होने वाले हैं। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने जो हमारे कहते हैं धर्म के विकास में जो अपना योगदान दिया है, वो भुलाया नहीं जा सकता। आज उनके जितने भी चाहे कार्य हों, उनकी दीक्षाओं की तुलना की जाए, अब कोई इतने दीक्षाएं नहीं दे पाएगा आचार्य हैं। हाँ, इतनी दीक्षाएं अब कोई नहीं दे पाएगा। और जितना विकास मंदिरों का उन्होंने करवाया है, अथवा जितने जीर्णोद्धार के मंदिरों के किए, कोई शायद इतने करवा पाए। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सब समाज भी सब उनकी बहुत बात मानती थी। मतलब एक देश के सभी साधु, भले अलग अलग संघों के साधु हैं, लेकिन कोई भी साधु ऐसी भावना, किसी भी साधु की हमेशा ही भावना रहती थी, यदि उस साइड से निकले या उसके आसपास से भी निकले कहीं से भी, तो आचार्य विद्यासागर जी दर्शन जरूर करें। देश का कोई भी साधु आरिका माताजी चलाकर, अगर रास्ता भी नहीं है तो चलाकर ये आसपास हैं, तो देश का प्रत्येक साधु उनके दर्शन करने की इच्छा रखता था। कारण क्या था? कारण ये था, प्राज्ञा प्राप्त समस्त सहस्रद्यम। जैसा उन्होंने ग्रंथों में पढ़ के रखा था, जैसा ग्रंथों में पढ़ के रखा था, वैसा जीवंत कहीं देखना था, तो आचार्य विद्यासागर महाराज थे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे।
हम अब कहाँ देखेंगे, इस बात का दुख है, लेकिन उनका समाधि मरण हुआ, इस बात की खुशी है। हम कहाँ देखेंगे अब पुनः उनको, अब नहीं देख पाएंगे, अब चित्रों में ही देख पाएंगे, अब साक्षात नहीं देख पाएंगे, इस बात का तो दुख पूरे देश को है। ये विश्वव्यापी शोक, देशव्यापी शोक है। इसे देशव्यापी शोक कहा जाता है। जहाँ की प्रधानमंत्री को भी अपना भाषण देना पड़ रहा है, तो मतलब समझो आप कितना, ये रत्न, जैसे पहले राजाओं में रत्न होते थे, 9 रत्न 14 रत्न, मतलब विशेष विशेष व्यक्ति, विशेष कवि, विशेष वैद्य, विशेष, तो विशिष्ट गुरु थे हमारे देश के, मतलब देश के गुरु थे, ये राष्ट्रीय गुरु थे, जिसके लिए राष्ट्र ने भी शोक माना है। राष्ट्रीय गुरु थे, नहीं राष्ट्र के रत्न थे, तो उस राष्ट्र रत्न के लिए पूरे देश ने सुख मनाया। दुखी हुए कि अब ये रत्न हमारे देश से जा चुका है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर ये वाले रत्न मिलते हैं। अन्य किसी भी देश में, किसी भी, आप विश्व के किसी भी देश में चले जाओ, ये मुनि रूपी रत्न कहीं नहीं मिलेगा। ये मुनि रूपी रत्न कहीं नहीं मिलेगा। उन मुनि रूपी रत्नों में कोई नहीं कोई था। हीरे तो बहुत होते हैं, लेकिन हीरों में कोहिनूर, उसकी अपनी अलग ही छाप है। आज भी वो जहां है, कोहिनूर जैसे कहते ना, भारत का एक था कोहिनूर, लेकिन वो विदेशी लोग हमारे भारत को, हमारी सोने की चिड़िया थी ना भारत, तीर्थंकरों की रही है। हजारों, कितने करोड़ों करोड़ रत्न बरसे यहाँ पर, इस पृथ्वी पर देवों द्वारा, तो धन धान से संपन्न था, रत्नों से, सोना चांदी तो यहाँ पर भरा पड़ा रहता था। तो लोग भर भर कर यहाँ से विदेश लेके गए। उसी में हमारा कोहिनूर रत्न भी चला गया। तो कहते हैं जैसे रत्नों में कोहिनूर रत्न था, जैसे मुनि रत्नों में, ये मुनि भी रत्न है सब, उन मुनि रत्नों में यदि आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे तो कोहिनूर रत्न थे। चाहे कोई किसी भी संप्रदाय से दीक्षा ले, कोई किसी भी संघ से दीक्षा ले, किसी भी संघ से किसी ने भी दीक्षा ली हो, लेकिन उसकी श्रद्धा आचार्य विद्यासागर जी से सदैव बनी रहती थी। भले मन में हम इस संघ के हैं, उस संघ के हैं, हम इनके गुरु शिष्य हैं, हम उनके शिष्य हैं, ये कहता रहे, लेकिन आचार्य विद्यासागर के प्रति अंतरंग में पर्सनल श्रद्धा थी। और कहीं ना कहीं प्रत्येक देश का साधु, हम अभी बता दे रहे, यहाँ तक कि हमारे गुरुजी भी, हर व्यक्ति कोई ना कोई, आचार्य विराग सार जी भी, कोई ना, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जब गृहस्थ में रहा है तो उनसे जरूर जुड़ा है, उनसे जरूर जुड़ा है, उनके दर्शन करने जरूर गया है, उनके पास गया है। अब जिसका जहाँ नियोग था, दीक्षा उनकी वहाँ हुई, वो विषय अलग है। सबके अपने अपने नियोग होते हैं। हर व्यक्ति एक ही जगह दीक्षा नहीं लेता है। जैसे आपकी दुकान है तो हर कोई व्यक्ति आपकी दुकान से थोड़ी ना सामान लेगा, कोई कहीं दुकान से लेता है, कोई कहीं से लेता है, कोई कहीं से लेता है। तो लेकिन कहते हैं कि बुंदेलखंड का कोई भी साधु ये दीक्षा लिया है कहीं से भी, मध्य भारत का कहीं से भी दीक्षा लिया है, तो उसने पहले कहीं ना कहीं आचार्य विद्यासागर महाराज से प्रेरणा लेकर, या उनके शिष्यों से, या उनके आचरण से सुनकर प्रेरणा लेकर इस मार्ग पर आगे बढ़ा। फिर उसका जहाँ नियोग निकला जिसका, वो वहाँ नियोग से चला गया। कोई इनसे दीक्षा ली, कोई उनसे दी, किसी ने किसी से ली, किसी ने किसी से ली, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बार तो उनके संपर्क में जरूर आया है। गृहस्थ से लेके ब्रह्मचारी कहीं ना कहीं संपर्क में आया है। 1 वर्ष का ही व्रत लिया हो, 6 महीने का, 1 महीना, कहीं ना कहीं व्रत तो लिया है, संपर्क में इस तरह से आया है। क्योंकि किसी से भी जब हम सुनते थे, हाँ हम भी मिले थे, हाँ हम भी गए थे, हम भी एक बार उनसे व्रत लिए थे, हाँ हम भी एक बार दर्शन करने गए थे। मतलब कोई भी साधु से आप चर्चा करोगे ना, आज जिनवाणी चैनल पर सुबह से लेकर शाम तक अभी तक सभी साधुओं का अपना वक्तव्य आ रहा है। सब साधु एक ही बात कह रहे हैं, एक बार मेरा संपर्क हुआ था, एक बार हम मिले थे, एक बार हम दर्शन करने गए थे। कोई कह रहा है हम गृहस्थ में गए थे, कोई कह रहा है हम साधु बन के गए थे, कोई कह रहा है हम आचार्य बन के गए थे, कोई कह रहा है हम माता जी बन के गए थे, कोई कह रहा है हमने व्रत उनसे लिया था, कोई कह रहा है हमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, कोई ने कह रहा कि हमारे हम पिताजी के उनको कराए, हमारा भैया था। इस तरह से कहीं ना कहीं सब, कहीं ना कहीं जितने भी देश के साधु जिनके वक्तव्य आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर जुड़े हुए थे। हम भी जुड़े हुए थे, हम भी बोल रहे हैं, हम भी जुड़े हुए थे। तो सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। एक बहुत बड़ी क्षति जिसे हम कह सकते हैं हमारे देश की हुई है, समाज की नहीं। समाज कहने से छोटा हो जाएगा।
समाज कहने से व्यक्ति छोटा हो जाएगा, समाज नहीं पूरे देश की क्षति हुई है। तो ऐसा ये तो हमारा एक है ना देश रत्न था, देश रत्न देश का हीरा था, हीरा गया है वो सिर्फ जैन समाज का नहीं गया, पूरे देश का। क्योंकि देश में भी आप जब जैन धर्म की चर्चा आती थी तो गुरुओं के फोटो मोटू कहीं लगते थे तो आचार्य विद्यासागर फोटो लगा दिया जाता था। कहीं भी कोई सामूहिक धर्म सभा होती थी या राष्ट्रीय कुछ कार्य होता तो सब धर्मों के एक एक साधुओं को या उनका कि इस संत इस धर्म में ये एक सर्वमान्य संत हैं, इस धर्म में ये सर्वमान्य संत हैं, इस धर्म में ये सर्वमान्य संत हैं, सर्वमान्य संत हैं। ऐसे जब जैन धर्म की चर्चा होती थी तो आचार्य विद्या पहले विद्यानंद जी थे, वो दिल्ली में रहते थे। तो कभी भी कोई वो होता था जैन धर्म के विषय में कोई भी चर्चा होती थी, महावीर भगवान के विषय में देश को कोई विशेष वो करना होता था तो आचार्य विद्यानंद जी संपर्क करते थे। वो राष्ट्रीय संत के रूप में वहाँ पर मतलब जैन धर्म का दिल्ली में बैठकर जैन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके बाद फिर जब भी कोई चर्चा होती थी आचार्य विद्यासागर महाराज जी, उनको ही ऐसा माना जाता था। क्योंकि भेद हमें पता है, भेद हम रहते हैं समाज में तो हमको पता है कि ये आचार्य विद्यासागर जी हैं, विश्व सागर जी, विराग सागर जी, ये हैं वो हैं, ये अलग अलग संघ हैं, अलग अलग वो हैं, ये गण हैं, अलग अलग हैं। लेकिन अदर संप्रदाय को तो नहीं पता ना कि भेद हैं, गण हैं, क्या नहीं है। वो तो देखता है सबसे बड़े कौन आचार्य। तो जब भी सबसे बड़े कोई आचार्य के रूप में नाम आता था तो आचार्य विद्यासागर जी का नाम आता था। उनसे पहचान होती थी जैन धर्म की। ऐसे आचार्य भगवान आज हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन जिनके पास जो यादें हैं वो सदैव वो यादों में वो जयवंत रहेंगे, हृदयों में जयवंत रहेंगे। समय निकलता रहेगा लेकिन उनकी स्मृति लोगों के मन मस्तिष्क पर पटल पर वे सदैव कहते हैं ना टंकोत्कीर्ण हो जाएंगे। टंकोत्कीर्ण समझते हैं? टाँकी से उत्कीर्ण करते हैं ना, जैसे पत्थर पे टाँकी से नाम उत्कीर्ण करते हैं। एक तो लिखा जाता है, लिखा हुआ नाम तो मिट जाता है। क्षेत्रों में जाते थे ना तो खुदवा के आते थे क्षेत्रों में जो दान देता था खुदवा के आता, खुदवा के। क्यों खुदवा के आ रहा है? ये चलता रहेगा, ये मिटेगा नहीं खुदा हुआ। टंकोत्कीर्ण कहते उसे, टाँकी से उत्कीर्ण, टाँकी से उत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण। तो अब ये कभी नहीं मिटेगा, ये लिखा गया। तो ऐसी जनमानस पर पूरे देश के प्रत्येक जैन समाज के हृदय में टंकोत्कीर्ण है आचार्य विद्यासागर जी। ये भले चले जाएं, दूर भी चले जाएं, कहीं भी चले गए, क्योंकि आयु है तो जम किंचिंपी उत्पन्नो तस्य विनाशो हवै निमेण। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं जम किंचित उत्पन्नो, जो भी उत्पन्न होगा उसका नियम से विनाश होगा। पर्याय स्वरूपेण किंचित शास्या न थी, पर्याय रूप से कोई भी शाश्वत नहीं है। उनकी आत्मा मरी नहीं है, उन्हें नहीं समझ मर गए। आत्मा अजर अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होगा। आज मनुष्य पर्याय में थी, आगे देव पर्याय में पहुंच गई, फिर देव पर्याय से फिर मनुष्य पर्याय जाएगी, फिर आगे दूसरी पर्याय में पहुंच जाएगी तो सिद्ध बन जाएगी, सिद्ध पर्याय में पहुंच जाएगी। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, विनाश पर्याय का होता है। पर्याय तो जो उत्पन्न हुई है, किसी की भी पर्याय होगी। जब भगवान नहीं बचे, भगवान ने जन्म लिया था, भगवान ने जन्म लिया था, तीन लोग का कल्याण के लिए जन्म लिया था, उनको भी ये पर्याय छोड़कर जाना पड़ गया। ये पर्याय छोड़कर उनको भी जाना पड़ा। जब भगवान इस काल के गाल से नहीं बचे तो इंसान क्या बचेगा? इसलिए जाना तो पड़ा, जाना ही पड़ेगा। आज उनको जाना पड़ा, कल हमको भी जाना पड़ेगा। इसलिए तैयारी शुरू कर दो, इसलिए तैयारी शुरू कर दो। कब कौन का नंबर आएगा पता नहीं है, कब कौन का। प्रसन्न सार जी भजन सुनाते थे ना, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, सचे में पूज रहती है हवेली। इसलिए भैया भरोसा मत करो कब किसकी सांस चली जाए, कब कौन चला जाए,
इसलिए जितने आयु के क्षण आपके बचे हुए हैं उन क्षणों में देश के सभी साधुओं के दर्शन कर लो। अब आप हम तो ऐसा बोल नहीं सकते, हमारा तो गाड़ी माड़ी तो नहीं जा सकती, नहीं तो हम जाके सबके कर लेते। पैदल हैं, साधु साधु से तो बहुत दिनों बाद मिल पाता है, लेकिन आप श्रावक हैं, गाड़ी घोड़े आपके पास हैं, सब कुछ आपके पास हैं, इसलिए पता नहीं कब वो चले जाए, पता नहीं कब आप चले जाओ, या तो वो चले जाएंगे आप चले जाएंगे। इसलिए जब तक वो हैं और जब तक आप हैं, इसी बीच में देश में आज से तैयार कर लो लिस्ट बनाना कि कहाँ कहाँ साधु हैं, कहाँ कहाँ आचार्य हैं। एक बार तो दर्शन कर आऊं, एक बार तो दर्शन कर आऊं। कल जब यहाँ मुझे खड़ा किया जाए किसी श्रद्धांजलि भेजाने सलाम में, तो मैं गर्व से कह सकूं मैंने उस साधु के दर्शन करे, मैंने उन साधु को आहार दिया। क्या गौरव आता है, क्या गौरव भाव आता है जब अपने मुख से हमको निकलता है मैंने उन साधु को देखा था, मैंने उन साधु के दर्शन करे हैं, मैंने उन साधु के चरणों की वंदना करी है, मैंने उनकी वैयावृत्ति करी है, मैंने उनके साथ विहार कराया है। वो गदगद भाव आता है। आज जिन ने उनके साथ, कई लोग तो साथ में रहे, विहार कराए देश में, तो वो लोग उनको अब लग रहा होगा मैंने आचार्य विद्यासागर साथ, हम अपने भाई का फोटो देखते थे तो कमंडल लेके चल रहा है। एक फोटो है हमारे घर में, तो हमारा भाई, बड़ा भाई बिल्कुल बगल में, ऐसे जैसे आप चलते ना अभी हमारे साथ चल रहे हो, ऐसे बगल में कमंडल लेके बिहार करा रहे जंगल में। हम पूछते थे भैया तुम मिल कहाँ गए जाए, कब मिल लिए थे? तो अब वो याद है ऐसी। अब जब भी वो फोटो रखा है, जब भी वो देखेंगे तो उनको भी याद आएगा कि कभी वो आचार्य को मैंने बिहार कराता है। इसलिए सभी नगर में आए, आपके नगर में आए, नगर के आसपास आए, तो नियम से उनके पास जाओ, उनका बिहार, उनका आहार, उनकी वैयावृत्ति, उनकी सेवा करो। ऐसा नहीं कि ठीक है लोग तो हैं, बहुत तो हैं, कर तो रहे हैं, ठीक है बहुत कर रहे हैं तो उनको स्मृति रहेगी, तुम करोगे तो तुम्हारी स्मृति रहेगी। इसलिए अपने पुण्य को संचित करो, अपनी मेमोरियों को, अपनी स्मृतियों को संचित करो और देश के सभी साधुओं की खूब सेवा करो, सबको आहार दो, सबको बिहार कराओ, सबकी वैयावृत्ति कराओ। पता नहीं कब कौन सा दिन आया जब तुम कहने लगो उन साधु को तो मैंने हार कराया था। आज भले नाम ना हो, कालांतर में उनका खूब नाम हो जाए, फिर आप दूर से कहोगे अरे इनको तो हम बिहार कराए थे। वो गदगद भाव आपके अंदर स्वतः ही आ जाएगा। तो हमारे बीच में हमारे आचार्य नहीं रहे, इसका हमें सबको, पूरे देश को दुख है, लेकिन उनका समाधि मरण हुआ। और इसकी बात अच्छी बात है कि साधु समाधि के साथ अपने पद का त्याग करके, जैसा कि सूचनाओं से मिला कि 3 दिन से उनका उपवास चल रहा था, 3 दिन से उपवास था, संघ का त्याग कर दिया था, पद का अंदर ही अंदर कक्ष में महाराजों की साक्षी पूर्वक, जो उनके सामने साथ में जो महाराज थे उनकी साक्षी पूर्वक उन्होंने संघ का, पद का त्याग करके संलेखना को धारण कर लिया था। और मुनि, निर्यापक मुनि समय सागर महाराज को अपने आचार्य पद देने की घोषणा कर दी थी। अब विधिवत रूप से जितने भी दिन बाद, 10, 15, 20 दिन बाद आचार्य मुनि समय सागर जी महाराज को संपूर्ण संघ आचार्य पद दे देगा। और अब आगे इस परंपरा में ज्ञान सागर के बाद विद्यासागर जी, विद्यासागर के बाद अब आचार्य समय सागर जी महाराज उनके पद को संभालेंगे। हम सभी महाराज के चरणों में नमस्तु करते हैं और उनका जीवन जैसे मंगल, जीवन उनका आदर्शपूर्ण बना, वैसे हमारा जीवन भी आदर्शपूर्ण बने इस मंगल भावना के साथ। और उनके संपूर्ण संघ को भी हम अंतरंग से अपनी वेदना को कहते हुए वो संघ, क्योंकि कोई भी गुरु, किसी भी संघ का गुरु जाता है तो वो संघ पूरा बेहल हो जाता है। किसी का ही पिता जाएगा तो उसके परिवार का तो दुख होगा ही होगा ना। भले कोई कितना भी कहे कि साधु हैं, साधु को क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कहते हैं जब 7 कदम किसी के साथ चल लो तो उसके साथ राग हो जाता है। फिर जिसने दीक्षा दी हो, जिसने शिक्षा दी हो, जिसने चाहत दिया हो, ऐसे गुरु से किसको राग नहीं होगा। जब सामान्य जन को राग हो जाता है, जिन्होंने देखा नहीं, सुन के राग हो जाता है, जो कभी मिले नहीं, एक बार देखे तो वो दुखी हो जाते हैं। फिर जिन्होंने तो दीक्षा दी, जिन्होंने तो दीक्षा ली हो, साथ में रहे हो, सब कुछ किया हो, तो उस संघ के ऊपर भी एक बहुत दुख का, एक कहते ना
समय बीतता है तो उसमें भगवान से हम प्रार्थना करते हैं उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे पूरे संघ को, और पूरा संघ उस एकजुटता में, जैसे आचार्य भवन के साथ एकजुटता में रहा अभी तक, ऐसे ही, क्योंकि संघ एकजुट रहेगा तो हमारा धर्म भी एकजुट रहेगा, हमारे धर्म की भी प्रभावना बनी रहेगी। क्योंकि ना धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं चलता है। यदि धर्मात्मा व्यवस्थित रहते हैं तो धर्म की जय जयकार होती है, और धर्मात्मा व्यवस्थित हो जाए तो धर्म की हंसी होने लगती है। तो पूरे संघ को भगवान ये शक्ति दे, जैसे आचार्य विद्यासागर जी के नेतृत्व में अभी तक संघ चल रहा था, अब ऐसे पूरा संघ उनका आचार्य समय सागर के नेतृत्व में चले, सभी उनके नेतृत्व में रहकर ऐसी धर्म की प्रभावना जैसे अभी तक उनके संघ ने की है, अभी तक पूरे देश में धर्म की प्रभावना की है, आगामी में ही करते रहें। क्योंकि ना धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म बढ़ाया नहीं जा सकता है। आगे धर्मात्मा की रक्षा होगी, धर्मात्मा की सुरक्षा होगी तो धर्म की सुरक्षा होगी, उनकी संघ की सुरक्षा होगी तो धर्म की सुरक्षा होगी। सभी संघ को शक्ति दे, सभी शिष्यों को उनको शक्ति दे कि वो अपने गुरु के जो आघात हुआ उनके हृदय पर, गुरु जाने के बाद एक अनाथ, ऐसे कहते हैं ना, एक सहारा हट जाता है। एक अपने आप को, हम भले गुरु से दूर हैं, गुरु से दूर हैं लेकिन ताकत है हमारे पास, गुरु से भले दूर हैं लेकिन हिम्मत है, ताकत है, गुरु जी तो हैं, कुछ होगा तो निपटेंगे वो, हमें काहे की चिंता, कुछ भी होगा तो निपटेंगे। दूर होने पर भी उस गुरु की हिम्मत होती है और गुरु की समाधि हो जाती है तो असहाय और अनाथ अपने आप को महसूस करने लगता है। अब मैं किसके पास जाऊंगा, अब कुछ होगा तो हम किससे बोलेंगे, किससे कहेंगे, तो अपने आप को टूटा हुआ सा महसूस करता है। हम उस विधा को समझ रहे होंगे कि उनके संग पर, उनके संग के शिष्यों पर, आरिकाओं पर क्या उनकी वो बीत रही होगी हृदय पर। एक ऐसा गुरु उनके बीच से जा चुका है, उनका गुरु जो कि इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली था, इसके नाम लेते से ही समाज तैयार खड़ी थी एक समय। मतलब कभी कभी ऐसा था कि आचार्य श्री के नाम का कोई सामान व्यक्ति पहुंच जाना तो समाज उसकी पूजा करती थी। मतलब उनका इतना प्रभाव है वहाँ पर, मध्य प्रदेश का है, उनका प्रभाव है कि उनके नाम का पर्ची लेके कोई पहुंच भी जाए ना तो भी वो पूजा जाएगा। तो इतना प्रभावी आचार्य किसी का चला जाए तो उस संघ को वास्तव में बहुत ज़्यादा, और ये कहें कि उनके रो रो के यदि समय निकल रहा होगा, अभी तक सुबह से आंसू बंद नहीं होंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि सुबह से उन आरिकाओं के, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो कहते ना महिलाएं वो होती हैं सेंसिटिव, भावुक, और लगाव भी जुड़ाव भी उनको सबसे ज़्यादा होता है। पुरुष तो अपना थोड़ा कड़ला जी कर लेते हैं, आंसू नहीं निकलते या बहुत देर बाद निकलते हैं, लेकिन महिलाओं के बहुत जल्दी निकल जाते हैं। हाँ, साधु की भी निकल आए, लेकिन साधु तो क्या कंट्रोल करना थोड़ा कर लेते हैं। हृदय, पुरुष का हृदय थोड़ा उतना भावुक नहीं होता जितना भाव महिलाओं का होता है। तो आज उनके संघ की सभी आरिकाओं का जो हृदय, हम समझ रहे होंगे कैसे वो पूरा दिन या पूरा आंखों से आंसू झरझर रुक ही नहीं रहेंगे। भले साहबक हैं, आरिका हैं तो क्या हैं, तो इंसानी ना, आरिका हैं तो क्या हैं, तो इंसान। जब परगण के साधुओं की आंखों से आंसू आ सकते होंगे तो फिर 100 गण की तो बात ही क्या कहेंगे। जैसे माँ कह रही ना, सबकी आंखों से आंसू दिख रहे थे, तो परगण के जब साधुओं की आंखों में आंख बेहल, आंख नम है कि हमारे बीच से हमारे कहते हैं ना, हमारी समाज, तो आपकी समाज नहीं, हमारी समाज, हमारी साधु समाज का, आपकी समाज नहीं, आप तो श्रावक समाज हो गए, हमारी साधु समाज का ह्रास हुआ है। हमारी साधु समाज का जो हीरा था, हमारी साधु समाज का गौरव था, हमारी साधु समाज का जिस पर हमको नाच था, नाच कहते ना, किसी पे नाच होता है, गर्व होता है, तो वो हम लोगों से बीत चुका है। जब हम लोगों को लग रहा है तो संघ को तो कितना लग रहा होगा। इसकी तो हम सोच सोच कर ही कल्पना करते हैं कि हम तो मतलब कोई भी क्या, कौन चाहता है अपने पिता का सहारा उसके हाथ से उड़ जाए, लेकिन जब किसी के पिता का सहारा उसके हाथ, पिता का हाथ उसके बेटे से हटता है, मतलब पिता जाता है, जिन जिन के पिता चले गए होंगे उनको मालूम होगा कि कैसे जब
पिता थे तो कैसे अपने आप को ऐसे हम महसूस करते कि हम सुरक्षित हैं, और जब से पिता गए तो ऐसा लगता है अब हम अकेले हो गए, बेसहारा हो गए। तो ऐसे ही उस संघ को भी लगता है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं संपूर्ण संघ को, उनके पूरे संघ को वो शक्ति दे जिससे वो सब अपने आप को संभाल सकें। क्योंकि बहुत ही दुखद क्षण होता है एक गुरु का जाना। उस समय बहुत लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे भावना ही बहा सकते हैं कि संपूर्ण संघ को, उनका पूरा संघ जहाँ जहाँ भी जो, क्योंकि एक तो ये दुख कि दूर होने पर गुरु का आखिरी चेहरा नहीं देख पाए, ये भी बड़ा दुख होता है ना। जैसे एक बेटे को दुख होता है ना अपना पिता के पास ना पहुंच पाए, कम से कम अंतिम समय में तो पहुंच जाते दर्शन कर, जबकि जो बेटा आज्ञाकारी हो या जो बेटा बहुत स्नेह जिससे पिता का होता हो, यदि ऐसा बेटा समय पे ना पहुंच पाता उससे तो कितना दुख होता होगा। ऐसी हाँ, तो प्रमाण सागर जी हुए, सुधा सागर जी, और भी ये तो 2 पिछलत नाम है तो अपन ने दे दिए नाम, और भी नाम हैं जिनके हम नाम बोल नहीं सकते। आरिकाएँ हैं, माताजी हैं, महाराज हैं, इतना बड़ा संघ है। ब्रह्मचारी तो भैया फ्लाइट से इससे उससे जैसे ही पहुंच गए होंगे, लेकिन माताजी महाराज जो कि अपने गुरु का आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाए, कोई तो ऐसे ही रहे होंगे जो बस 50 किलोमीटर दूरी पे ही थे। मतलब कितना उन्हें दुख हो रहा होगा या कितनी पीड़ा हो रही। अब एक दिन में तो नहीं पहुंच सकते ना, 4 घंटे में 6 घंटे में 50-60 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं। कितना भी चलेगा तो दिन में ही चलेगा। तो जो बस को नज़दीक था 100 किलोमीटर सोच रहा था 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे, 2-4 जैसे ये अपने महात्मा जी सोच रहे थे प्रोफेसर साहब की 15 मार्च तक तो पहुंच ही जाएंगे, देख ही लेंगे। तो ऐसे ही उनके शिष्य सोच रहे होंगे, उनको तो कितना दुख हो रहा होगा कि अपने गुरु का आखिरी बार भी चेहरा नहीं देख पाए। यदि पहले से कोई संस्था का सूचना होती कि संस्था आरूढ़ हो चुके हैं आचार्य भगवंत, तो सब साधु जल्दी करके कैसे भी 40 चलना पड़ता, 50 चलना पड़ता, कैसे भी करके पहले से थी। क्योंकि अचानक आघात हुआ ना, ये पहले से कोई संस्था रूढ़ नहीं हुए थे आचार्य भगवंत कि संस्था रूढ़ हो गए हों और ये अब संस्था रूढ़ हो गए और समाधि कलश रखा हो गया, अब इनकी समाधि संलेखना प्रारंभ हो गई है। ऐसी कहीं खबर नहीं थी। सब खबर यही थी कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक है, ठीक हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कोई ऐसा सोचे नहीं था। जब लाभ हो रहा है तो कौन सोचेगा कि समाधि हो जाएगी। ऐसी समाधि संस्था आरूढ़ होते तो जरूर उनके जितने भी शिष्य थे वो जरूर पहुंचते, और भी देश के जितने भी साधकों की आचार्य ने कहा है समाधि कभी मत छोड़ना। कभी किसी की समाधि की खबर मिल जाए तो आपके हजारों काम भी है ना, बुन को छोड़ देना, लेकिन किसी की समाधि देखना मत भूलना। तो उसको समाधि को पंचकल्याण से ज़्यादा महत्वपूर्ण आता है। दीक्षा भी हो रही है ना, दीक्षा बंद कर दो, समाधि देखने चले जाओ। मतलब दीक्षा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है, हर कार्य से महत्वपूर्ण बताया है किसी की समाधि देखना। यदि पहले से पता होता तो देश का अधिकतर साधु वहाँ पर जाकर जरूर एक बार उनके दर्शन, अंतिम दर्शन तो कर सकते थे, पर पता नहीं चला। हम लोगों का दुर्भाग्य कहें या देश के उन साधुओं को दुर्भाग्य कहें, साधु समाज का, यदि पहले से संस्कारों का ज्ञान हो जाता तो साधु कैसे भी करता 50-60 जितना भी किलोमीटर एक बिना खाए पिए दिन भर भी चलना पड़ता, तो दिन भर चलकर रात में नहीं चलते साधु दिन रात नहीं, सिर्फ दिन में चलकर जरूर पहुंचते और सबको दर्शन हो पाते। हमको दर्शन नहीं हो पाए, फिर भी ठीक है, आज मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने उनके दर्शन कर लिए। उनको दर्शन करके उनका अपने भावना भाई की जैसे आपकी समाधि हुई है, हमारी भी ऐसी समाधि हुई। आपका समय हो गया। बोली भगवान महावीर स्वामी की।